ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के लिए चलाया था और पाकिस्तान की छाती पर धर दिया है भाई, उसको पूरे अच्छी तरह से उसको धूल चटा दी है। उसको वही ऑपरेशन सिंदूर, वही जिसने पाकिस्तान की धूल चटा दी है, वही ऑपरेशन सिंदूर। जिन माँ बहनों का सिंदूर छीना गया था, वही सिंदूर आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की हालत आज इस वजह से है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया है और हमारे पास इतनी सैनिक है कि हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं और हमने धूल चटाया भी। नमस्कार, आपका स्वागत है सक्सेस बिहार में। आज हम लोग वापस इस वीडियो में है। विधायक एवं पूर्व मंत्री जो राघवेंद्र प्रताप है, उन्होंने भारतीय सैनिक के लिए बहुत ज्यादा अपना टाइम दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिनमें और शहीद सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कही और उन लोगों के लिए सम्मान दिया उनको। आइए आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बगल में दिख रहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर क्या कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ विगत कुछ दिनों पहले, तो आप स्वयं एक बात देखें, यह एक अजीब नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन यह कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री की भावनाओं को भी व्यक्त करता है कि हृदय से किस तरह से उनकी भावना देश के लोगों के साथ है, वो परिलक्षित होता है इस आदेश में, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे यहाँ घुस करके कश्मीर से लेकर के अन्य जगहों पर कई तरह के विस्फोटक कार्यों को उन्होंने करने का काम विगत वर्षों में किया। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई, पति से कहा गया, पत्नी से, कि तुम्हारे पति को हम गोली मार रहे हैं, जा करके नरेंद्र मोदी से बता देंगे। ये क्या है? ये खुला चैलेंज था और उस चैलेंज को हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी स्वीकार किया और उनको जवाब दिया गया। इस बार जब यह घटना हुई आतंकवादियों के द्वारा, तो हमारे सरकार ने निश्चय किया, प्रधानमंत्री ने कहा हम घुस कर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। अगर वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला चलेगा। और हमने सफल ऑपरेशन करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। एक बहुत बड़े आतंकवादी का सारा परिवार उसमें ध्वस्त हुआ। वहां के राष्ट्रपति के देश पर आक्रमण हुआ और वो 4 बजे भोर में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। तब उनको जानकारी दी गई कि भारत ने अटैक कर दिया और यह कार्रवाई इतनी सफलतापूर्वक की गई, इतनी तेजी से की गई कि उनको संभलने तक का मौका नहीं मिला। और हमने उनको बता दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया। देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो असंभव को संभव करने में ही विश्वास रखते हैं। जिस समय भारी विपत्ति आई थी कोरोना की, उस समय भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने देश के लोगों की जान की रक्षा करने का काम उन्होंने किया था और साथ साथ में 40-50 देशों को यहां से दवा भेज करके उनके जीवन को रक्षा करने का काम किया था। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया कि हमारी मां बहनों का सिंदूर पोछा गया था आतंकवादियों के द्वारा, उनको जवाब देना था। और इस जवाब देने में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोफिया जी, जिनके बारे में कांग्रेस के लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। AK भारती, ये उस अभियान में शामिल थे, जादव हैं पूर्णिया के। विक्रम मिस्त्री, ये कश्मीरी पंडित हैं। व्योमिका सिंह, जो महादलित परिवार से आती है। और राफेल से वहां जिस पायलट ने अटैक किया पाकिस्तान में, उसका नाम था हिलाल अहमद।
सफलतापूर्वक ऑपरेशन जो सफल हुआ उसके नायक थे हिलाल अहमद। इसलिए उन्होंने कांग्रेस एवं बहुत सी पार्टियों पे कटाक्ष किया। कांग्रेस के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया या कई तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, जो फैसला हम करते हैं उस फैसले पर हम अमल करते हैं। या तो फैसला नहीं लेते, आप फैसला लेते हैं तो उस पर हम अमल करते हैं। और हमने क्या नहीं दिया। आज पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर के लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया गया। हमने दिया, हमारे प्रधान। और जैसे कि आपने सुन लिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर। उन्होंने सम्मान दिया भारतीय सैनिक को, और जो शहीद सैनिक है वो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेते आऊँ तो मेरे सक्सेस बिहार चैनल को अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।